किया था। ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी लोमस से बात करते हुए। होटल स्टाफ का ये बयान आया है कि दोनों लड़कियों ने वहां रूम बुक किया था, पार्टी करने की बात कही थी, दोनों लड़कियों ने शराब पी रखी थी, 2 लड़के बाद में होटल आए थे। ये सारे मैं बयान बता रही हूं होटल के स्टाफ मेंबर के। 2 लड़के होटल की बालकनी में आए थे। ये गवाही अब सामने आ रही है जिस होटल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज दिख रही है। जिस होटल में पीड़िता थी वहां के स्टाफ ने बताया कि कैसे दोनों लड़कियों ने रूम बुक किया था और दोनों ने शराब पी रखी थी। लोमस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उसी होटल से जुड़ रहे हैं। लोमस, बहुत अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस की है। ऐसा मान के चल सकते हैं कि शायद ये अहम तथ्य सामने आएंगे, लेकिन अभी जो होटल स्टाफ ने आपको बताया है वो अहम है। जरा बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि हम उसी ओयो होटल में मौजूद हैं जहां पर वो लड़कियां, क्योंकि जो रिसेप्शन के स्टाफ है, जो यहां पे काम करने वाले स्टाफ है, उन्होंने साफ तौर पे कहा वो लड़कियां यहाँ इस होटल में काम नहीं करती थी बल्कि पार्टी करने के लिए आई थी। लगभग शाम के समय 7:30 बजे वो रूम बुक करवाती है, उसके साथ एक और उसकी साथी होती है। 2 रूम बुक करवाए जाते हैं, लेकिन लड़कियों ने 1 रूम बुक करवाया होता है और कुछ ही देर के बाद उनके साथी जो लड़के होते हैं वो यहाँ पे पहुंचते हैं, उनके द्वारा भी 1 रूम बुक करवाया जाता है। लेकिन जो पार्टी उनके द्वारा की जाती है, लड़कियों के रूम में की जाती है, आपस में फिर लड़ाई हो जाती है क्योंकि सारे नशे में होते हैं, जो कि होटल स्टाफ कह रहा है, हम नहीं कह रहे। होटल स्टाफ ने कहा है जो उस समय वहां पे मौजूद थे, जिन्होंने उनकी लड़ाई शांत करवाई, उनके द्वारा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उनके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद उनको होटल से कहा जाता है कि आप नीचे चले जाइए, आप चले जाइए यहां से। साफ तौर पे उनका रूम खाली करवा दिया जाता है और जो होटल के स्टाफ है उनके द्वारा यह बताया गया कि उनके रूम में बियर और साथ ही दूसरे अल्कोहल के बोतल्स भी मिले हैं और साफ तौर पे उनके द्वारा कहा गया कि वो काफी नशे में थे, लड़कियां भी नशे में थी, लड़के भी नशे में थे, जो कि इसी रूम में पार्टी कर रहे थे। एक बार फिर से हम उस जो स्टाफ है उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और साफ तौर पे एक और बार हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो होटल स्टाफ है उनके द्वारा कई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां यहां पे दी जा रही है। 102 रूम नंबर यह है, एक ये रूम बुक करवाया था और एक 104 रूम नंबर बुक करवाया था। साफ तौर पे 2 रूम उनके द्वारा बुक करवाए गए थे। लड़कियों ने 1 रूम बुक करवाया था, लेकिन उनके दोस्तों ने भी दूसरे रूम बुक करवाया था। और साफ तौर पे जब आपस में दोनों लड़कियां और लड़के जब पार्टी कर रहे थे तो आपस में इनके बीच में लड़ाई होगी। होटल स्टाफ ने भी उनके जो लड़ाई को शांत करवाया और उनको कहा कि वो नीचे चले जाए। और नीचे जाने के बाद भी वो लड़कियां आपस में लड़ रहे थे, लड़के आपस में लड़ रहे थे। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कई सारी ऐसी बातें निकल के सामने आ रही है। जो लोमस, कुछ बताया वहां पर होटल स्टाफ ने कि कितने बजे ये लड़कियां वहां पर आई थी, कितने बजे होटल से बाहर निकली थी? कुछ टाइमिंग को लेकर सवाल बताए उन्होंने। बिल्कुल, जो होटल के स्टाफ के लोग थे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 7:30 बजे होटल का रूम बुक करवाया जाता है लड़कियों की तरफ से, और होटल का रूम बुक करवाने में आधार कार्ड उन लड़कियों की तरफ से दिया जाता है। और साथ में हमारे साथ फिर से वो शख्स हैं जिन्होंने ये पूरी लड़ाई देखी। रोहन, क्या हुआ था? कौन सा रूम बुक करवाया था लड़कियों ने? ये 102 था और आगे वाला तो 2 रूम बुक करवाया था। हाँ, एक रूम में इतने अलाउड नहीं है क्योंकि। अच्छा, कितने लोग थे ये लोग? कितने लोग थे वो लोग? 2 लड़की थी वो। 2 लड़की एक रूम में थी? हाँ जी, बाकी उधर लड़के दूसरे रूम में, तो उनके फ्रेंड होंगे जो कुछ होंगे। पार्टी कहाँ हो रही थी? पार्टी किसमें थी? उसमें थी ना 104 में हो रही थी वो पार्टी। 104 में हो रही थी? हाँ जी। क्या नशे में थे वो लोग? नशे में, फुल नशे में दोनों? हाँ जी, सारे ही नशे में थे। लड़कियां भी नशे में थी? हाँ जी। लड़ाई हुई थी आपस में? आपस में ही लड़ रही थी लड़कियां। इस बात को लेकर कोई पता? ये चीज तो पता नहीं। वो कैसे आप लोगों ने खाली करवाया उनको? हाँ जी, ये लड़ाई झगड़ा यहाँ नहीं चलेगा, और भी गेस्ट है, हमने भगा दिया फिर रात को। टोटल कितने लोग थे? 5-6 लोग थे टोटल वो। टोटल 5-6 लोग थे? हाँ जी। कितना टाइम हो रहा होगा जब भगाया था आपने? कितना टाइम हो रहा था उस टाइम? 12 के बाद ही आसपास। 12 बजे के बाद? अच्छा, नीचे भी जाके लड़ रही थी? नीचे भी लड़ रही, फिर अगल बगल वालों ने भगाया कि भाई यहाँ मत लड़ो, गाली गलौज मत करो, उन्होंने भगा दिया। अच्छा, लड़के और लड़कियां साथ में आई थी कि अलग अलग आए? अलग अलग आए थे वो। अलग अलग आए थे। क्या टाइमिंग रही होगी लड़की की? टाइमिंग तो प्रॉपर याद नहीं है क्योंकि न्यू ईयर का टाइम था, हम भी काम में लगे थे, रिसेप्शन पे ड्यूटी और किसी की थी, इस वजह से हमें टाइम एग्जैक्ट याद नहीं है टाइम। बिल्कुल, आप देखिए ये रोहन है और दूसरे भी यहाँ पे स्टाफ है, उनसे भी हम बात करेंगे। बिल्कुल, आप ये बताइए, जो लड़के अभी टीवी में दिखाए जा रहे हैं, जो पकड़े गए हैं, उनको आप पहचानते हैं? आपने टीवी जरूर देखा होगा। नहीं, हमने नहीं पहचानते। नहीं पहचानते? क्या वही लड़के थे या दूसरे थे?
कुछ ऐसा कुछ? अब इतना तो हमें ध्यान नहीं है, क्योंकि हमने लड़कियों की थोड़ी शक्ल याद थी, तो इस वजह से बता पा रहे हैं कि लड़की तो वही थी। किस बात को लड़ाई हुई थी, किस बात को लेकर के? तो हमें भी नहीं पता था किस बात पे लड़ाई हुई, तो वो आपसी में ही माँ बहन की गाली पकड़े थे, तो हम भी अपने काम में बिजी थे, तो हमने उन्हें बोला कि लड़ो मत मैम, आप अपना रूम में जाके जो करना करो, या तो रूम खाली कर दो। फिर रूम खाली उन्होंने 12 बजे के बाद रूम खाली कर दिया था उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे वो किसी तरीके के काम नहीं करती थी, यहाँ पे पार्टी करने के लिए आई थी? हाँ जी। पहले भी आ चुकी थी? पहले का तो पता नहीं, क्योंकि मैं भी अभी, क्योंकि रिसेप्शन का जो स्टाफ है उन्होंने कहा कि पहले भी आ चुकी। हाँ मैं अभी आया हूँ ना यहाँ पे जॉब करने, तो मेरे को भी पता नहीं था इस चक्कर में। पहले का तो पता नहीं, जो मैंने देखा वो बताया आपको। हाँ जी। कितना देर लड़ाई चला, कुछ अनुमान? यही चलती रही, कभी फिर लड़ाई रुक गई उनकी, फिर लड़ती रही, फिर वो 12 बजे के बाद अपना चली गई। इस तरह हुआ। बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो दोनों ही स्टाफ है, उन्होंने कहा कि दोनों ही लड़कियां नशे में थी, उनके साथ जो लड़के थे वो भी काफी नशे में थे, और एक रूम 102 बुक करवाया गया, और दूसरा रूम में फिर आपको लेके चलता हूँ 104 जो बताया जा रहा है कि जो लड़कों ने बुक करवाया था, और 104 में उनके द्वारा पार्टी की जा रही थी। साफ तौर पर ये जो दूसरा रूम है, ये वो दूसरा रूम है, यहाँ पे उनके द्वारा पार्टी की जा रही थी। जो लड़के थे, जो लड़कियां थी, वो आपस में बैठ करके यहाँ पे पार्टी कर रहे थे। यहीं पे वो कहा जा रहा है कि ड्रिंक भी कर रहे थे, यहाँ पे वो नशा कर रहे थे, और वो नशे में आपस में उनके बातचीत में कुछ लड़ाइयाँ हुई, और लड़ाइयाँ होने के बाद होटल के स्टाफ ने, क्योंकि उस दिन अगले दिन क्योंकि न्यू ईयर था, और उससे एक दिन पहले होटल पूरा खचाखच बुक था, तो कहीं ना कहीं दूसरे जो होटल में रुकने के लिए आ रहे थे लोग, उनको दिक्कत ना हो, इस कारण से जो होटल के स्टाफ ने उनकी लड़ाइयाँ शांत करवाई। उनको कहा कि आप लोग नीचे चले जाएं, आप लोग होटल खाली कर दें, क्योंकि दूसरे जो गेस्ट हैं उनको काफी दिक्कत हो रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कई सारी ऐसी बातें हैं जो अब तक खुल करके सामने नहीं आई थी। वहां परिवार के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमारी बेटी, और सबसे बड़ी बात लोमस ये है कि जो लड़की उसके साथ रही, जो निधि नाम की लड़की जो पीड़िता के साथ रही, उस लड़की का कोई बयान नहीं आया, कोई स्वतः उसने पुलिस में कंप्लेन नहीं की। यहां से घटना होने के बाद हम 2 दिन से देख रहे हैं कि किस तरह से ये खबर चल रही है, और बार बार पीड़िता के बारे में मुझे लगता है कि लगातार ये खबर न्यूज चैनल्स पर है, और इसके बारे में तस्वीरें देखी जा रही है, लेकिन उस पीड़िता ने स्वतः कोई जानकारी, या फिर उस समय भी रात में पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। बिल्कुल, आपका सवाल एकदम जायज है। जो लड़की उस पीड़िता के साथ थी, उसने ना तो पुलिस को इत्तला की कि उसके साथ इस तरह की घटना हुई, और साथ ही कई ऐसे सवाल उठते हैं जो कहीं ना कहीं ये लाजमी है कि उस घटना के समय क्या हुआ था, या तो उस पीड़ित लड़की को मालूम था, या जो उसके साथ वो लड़की मौजूद थी उसको मालूम था। लेकिन जब यह एक्सीडेंट हुआ तो बताया जा रहा है कि वो लड़की भी उसके साथ थी, तो क्यों नहीं उसने पुलिस को इत्तला की, उसने क्यों नहीं अपने परिवार वालों को बताया? ये कई बड़े सवाल यहाँ उठ के खड़े होते हैं। जैसे कि जो पीड़ित लड़की है, उसके परिवार वाले बता रहे थे कि मेरी बेटी काम पे गई थी, मेरी बेटी किसी पार्टी को, फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए गई थी, लेकिन जब हम उस होटल में पहुंचते हैं, जिस होटल का वो सीसीटीवी फुटेज जारी होता है, जो सीसीटीवी फुटेज लगातार टीवियों पर चल रहा है, तो हम उस होटल पे पहुंचते हैं। होटल के जो स्टाफ होते हैं, जो रिसेप्शन पे स्टाफ है, उनके द्वारा कहा जाता है कि वो लड़कियां पहले और लोमस, आपने जो बातचीत की है वहां के स्टाफ से, क्योंकि आप सुबह सुबह वहां पहुंचे और आपने वहां स्टाफ से बात की, वो बातचीत भी हम दिखाएंगे, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर है वो भी बताएं कि कैसे होटल का जो रजिस्टर है, जो सीसीटीवी है, उसे जब्त कर लिया है पुलिस ने। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जिस होटल में इस वक्त मौजूद है लोमस, हमारे सहयोगी, वहां पर होटल का रजिस्टर, क्योंकि वहां एंट्री की गई थी, वो होटल स्टाफ बता रहा है, दोनों लड़कियां वहां पर आई थी तकरीबन शाम 7:30 बजे, वहां एंट्री की गई, उनका आधार कार्ड लिया गया, और उसके बाद जो सीसीटीवी है उसकी फुटेज भी पुलिस ने जब्त कर ली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बार आपको सुनवाते हैं हमारे सहयोगी लोमस से बात करते हुए, होटल के स्टाफ ने क्या क्या कहा, क्या क्या बताया। फिलहाल जो घर वाले बता रहे हैं कि वो एक पार्टी में काम कर रही थी, और पार्टी से ही निकली थी। आखिरी बार घर वालों से 11 बजे रात में उनकी बात हुई थी। हम आपको उस होटल में अंदर ले जाएंगे, और साथ में जो अगर होटल के जो कोई कर्मचारी होंगे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो लड़की साथ में थी, और जो पीड़ित है, वो जो स्कूटी चला रही थी, जिसकी स्कूटी थी, जिसकी उस घटना में मौत हो गई, वो यहाँ पे किस तरीके से काम करती थी, क्या काम करती थी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम कर्मचारियों से बात करेंगे, जो रिसेप्शन में हम बात करेंगे। भैया,
जिस दिन ये पूरी घटना हुई और जिसका सीसीटीवी फुटेज लगातार टीवी पे चल रहा है, क्या लड़की यहाँ काम करने के लिए आई थी या कुछ और? काम करने के लिए मतलब काम यहाँ काम करती थी, कोई पार्टी में काम करने के लिए आई थी? ऐसा कुछ नहीं है, काम करने के लिए कोई नहीं, उन्होंने गेस्ट के तौर पे रूम लिया था हमसे। गेस्ट के तौर पे रूम लिया था जी। रूम नंबर? रूम यहीं पे लिया था उन्होंने हमारा, एक रूम लिया था यहीं पे हमारा। अच्छा। हाँ जी। तो और रूम में कोई और भी लोग थे उनके साथ? नहीं, 2 लड़कियों ने रूम लिया था हमसे। 2 लड़कियों ने रूम लिया था। कितनी लड़कियों ने? 2 लड़कियों ने। क्यों रूम लिया था? कुछ है नहीं, क्यों रूम लिया था? 2 लड़कियों ने रूम लिया था। हम रीजन न्यू ईयर पार्टी का नहीं था, उन्होंने कुछ नाम पता है आपको? किसका? दोनों लड़कियों का? अंजलि और निधि थे। रजिस्टर दिखाइए। रजिस्टर ले गए, डीसीपी साहब ले गए। रजिस्टर ले गए? हाँ जी, हाँ जी, पुलिस ले गई। पुलिस कब आई थी यहाँ पर? 6:30 बजे कल कल शाम को। क्या पूछा पुलिस ने, क्या पूछा? कुछ नहीं, हमारा रजिस्टर चेक किया तो हमारा रजिस्टर, आपके यहाँ रूम लेने का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या आपके यहाँ रूम लेने का प्रोसीजर? आईडी लेके। बर्थडे पार्टी नहीं हुई, बर्थडे पार्टी का कुछ कंफर्मेशन है। रूम के अंदर प्रोसीजर क्या आपके यहाँ रूम लेने का? कस्टमर आता है, आईडी देता है, हम रूम देते हैं। यानी उस दिन बर्थडे पार्टी नहीं हुई थी कोई किसी तरह? अंदर रूम में कोई बर्थडे पार्टी। किसने रूम लिया था? एक बात बताइए, किसने रूम लिया था? 2 लड़कियों ने रूम लिया किसने? था। नाम क्या था? अंजलि और निधि। तो इन लड़कियों ने अपने नाम से रूम लिया? हाँ जी, अपने नाम से रूम लिया था। इनके साथ और भी कोई दोस्त भी आए थे इनके साथ में यहाँ पर? तब तक मैं ड्यूटी पे था, तब तक कोई नहीं आया था। अच्छा, अनिल जी ने बात बताया कि रूम किसने बुक करवाया था? उन्होंने खुद ही करवाया था। मतलब अंजलि ने या निधि ने? जब आप दोनों ही हैं। वो पहली बार नहीं है, वो मेरे अंदाजे से एक बार पहले भी आ चुकी हैं होटल में। 2-3 बार आ चुके हैं। करूंगा, अब लड़कियों का नाम ना ले, ये आप मुझे एक बार ये सीक्वेंस बताएं कि लड़की कितने बजे यहाँ पर पहुंची थी और क्या कहा था, क्या कहकर? सीक्वेंस बता दीजिए। 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों कि रूम चाहिए। हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे? कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो। तो हमने रूम दे दिया। कोई दोस्त आए? रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई 2 लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। यानी कि वो जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो दोनों लड़कियां लड़ रही थी। लड़कियां नीचे से लड़ती चली गई। अच्छा, कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था कोई। तो जब इनकी लड़ाई हो रही थी, कोई पुलिस कॉल वगैरह करी आप लोगों ने? नहीं, नीचे से लड़ती हुई सीधी चली गई। ये लड़कियां दोनों फ्रेंड हैं आपस में, वैसे कोई काव सुनी हो गई होगी। कोई बर्थडे पार्टी थी अंदर? कोई बर्थडे पार्टी नहीं थी। आपने बताया कि जो 2 लड़के भी बाद में जो आए थे ऊपर, जी। फिर झगड़ा उनके साथ हुआ? उनके साथ नहीं, लड़कियां आपस में लड़ रही थी। तो आप वजह नहीं पता आप लोगों को क्यों झगड़ा हुआ था? नीचे लड़े थे सर, मैं तो ड्यूटी पे था नहीं, नीचे लड़े थे। ये तो हमें कल पता चला है क्या सीन है। क्या आपने रूम साफ करवाया को? कुछ रूम के अंदर मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला रूम में, कुछ भी नहीं मिला। रूम बिल्कुल क्लीन था। जब झगड़ा इतना हो रहा था आप लोगों ने पुलिस कॉल नहीं? इतना झगड़ा नहीं है, नॉर्मल थी, आपस में बहस रही थी, नीचे ही बहस रही थी। मैं नाइट ड्यूटी पे नहीं था। की बात है जब बहस रही थी? वो 1-1:15 बजे की बात। अच्छा, ये जानना चाहूंगा, जो 2 दोस्त आए थे वो कितनी उम्र के थे, किस तरीके के दिख रहे थे और कितने, क्या 2 ही लड़के आए थे या ज्यादा थे? वो जो लड़के थे वो तकरीबन 24-25 साल के होंगे। जो बिल्कुल आपने कितने थे? वो भी मैंने कैमरे में ही देखा था, जो था जो रिकॉर्डिंग। बिल्कुल आपने एंट्री की थी, उनकी एंट्री आपने की थी? नहीं, लड़कियां की एंट्री की थी मैंने। लड़कियों का की थी एंट्री? जी। तो क्या कितने कोई साल के थे आप? कोई प्रूफ में क्या कोई दिया रूम था? लेते हैं तो प्रूफ में क्या दिया था? प्रूफ में क्या दिया था? लड़कियों ने आधार कार्ड दिया था। आधार कार्ड दिया था। क्या कितनी उम्र थी? कुछ क्या बताया था कि किस मकसद से रूम ले रही है, क्या काम है? वो मैंने बताया ना, वो लड़कियां पहले भी आ चुकी हैं यहाँ पे 1-2 बार। ठीक है, जैसे अपना पार्टी वार्टी करती हैं तो करती होंगी। दोनों लड़कियां नशे में भी थी, नशे में भी थी दोनों लड़कियां? रही थी आपस में। घर वाले तो बोल रहे थे कि यहाँ पे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, उसमें काम करने के लिए आई थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई पार्टी कोई ऑर्गेनाइज नहीं करते, कोई हॉल नहीं है हमारे पास, कोई पार्टी हॉल नहीं अच्छा, है। आखिरी सवाल मुझे ये बता दीजिए, जब वो आई यहाँ होटल में, क्या नशे में थी वो दोनों? नहीं, तब नहीं थी। तब नहीं थी, उसके बाद थी? थोड़ा बहुत यहाँ पे सोफे पे बैठी थी, एंट्री वगैरह की है तो चली गई। और उसके बाद तो मेरे को पता ही नहीं है सर। मैं तो आप ही तो बोले अभी नशे में थी। नशे में थी, लड़ाई कर रही थी, वो नशे में थी। जो हमने आसपास के कस्टमर ने भी उनको रोका है कि चिल्ला चिल्ली हो रही है, लड़ाई हो रही है। थे उनके साथ भी कोई झगड़ा हुआ? उनके साथ नहीं पता, जो उनके साथ तो हमने देखा नहीं, ना ही कोई कैमरे में दिखा कि उन्होंने लड़ाई की है। लड़कियां ही आपस में लड़ रही थी। वो 2 लड़के ऊपर कमरे के अंदर भी आए थे? है जी? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट ऊपर भी झगड़ा हुआ या नीचे ऊपर नहीं? कोई आपके पास सीसीटीवी फुटेज आपने रिकॉर्ड किया हो कुछ? कोई सीसीटीवी फुटेज? पास नहीं है, वो ले गए हैं। अच्छा, एक चीज, सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है आपको कि वो लड़कियां ऊपर कमरे में है? फिर क्या लड़कियां सर, ऊपर उन्होंने आ रही हैं? क्या पुलिस सीक्वेंस वालों, नजर आ मैंने रहा है? सीसीटीवी फुटेज कल ही देखा था सिर्फ, जब जाते हुए लड़ाई कर रही थी, नीचे से चले गए, इतने में वो डीवीआर ले गए पुलिस वाले। कब लेके गए? कल शाम को सर, बताया तो सही आपको, आपको भी 2 बार सुनने की आदत है।
बताया कल 6:30 बजे आए हैं। अब बाकी सवाल पुलिस वालों से पूछ लो, क्या लेके गए हैं, क्या उनके पास रिपोर्ट निकली है, अब उनसे पूछ लीजिए। बस एक आखिरी सवाल, जो लड़के थे यहाँ पर पहुंचे थे, कितने लड़के थे सर मेरे को रूम के अंदर भी आए? सर रूम के अंदर मेरे को नहीं पता है उनका। डीवीआर जो था, लड़के आए थे, लड़कियों के साथ के लड़के थे, ठीक है। उन लड़कों ने अलग से कोई रूम लिया था, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि रजिस्टर ले गए थे लड़के, ठीक है। लड़के आए थे पर वो लड़कियों के साथ यहीं पे बाहर ही मिले थे बालकनी में, और बाहर से बाहर चले गए थे वो लड़के। लड़के कितने बजे आए थे अनिल जी? यही कोई 12-12 और कितनी देर रुके? यहाँ अच्छा, बस 5-7 मिनट। आपने सुना? आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रिसेप्शन पे व्यक्ति हैं वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो लड़कियां आई थी वो दोनों अकेले आई थी। मतलब आप कह सकते हैं उन्होंने पहले रूम बुक करवाया, रूम बुक करवाने के बाद वो रूम में जो रिसेप्शन पे व्यक्ति हैं उन्होंने कहा कि वो अंदर ही पार्टी कर रही थी, और बाद में कुछ लोग जरूर आए होंगे, क्योंकि उनको ये मालूम नहीं, क्योंकि उनकी शिफ्ट पूरी हो गई थी, वो शिफ्ट खत्म हो गई थी। लेकिन ये भी बताया कि दोनों लड़कियां आपस में लड़ रही थी, और ये क्या कारण थे आपस में लड़ने के ये उनके द्वारा नहीं बताया गया। और जो आसपास के लोग थे उन्होंने भी उनकी लड़ाई को छुड़वाया, दोनों आपस में लड़ रही थी। और लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा गया कि किसी तरह का यहाँ पे पार्टी नहीं था, वो यहाँ पे काम नहीं करती थी। लेकिन हाँ, उनके तरफ से तो आपने सुना लोमस हमारे सहयोगी वहां होटल के